हिमालय के युद्ध क्षेत्र में मेजर देवेंद्र पाल सिंह दुश्मनों से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो चुके थे। एक तोप का गोला उनके नजदीक आ फटा। उन्हें नजदीकी फौजी चिकित्सालय लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन 25 वर्ष का वो नौजवान सैनिक मरने को तैयार नहीं था। जब उन्हें नजदीकी मुर्दाघर ले जाया गया तो एक अन्य चिकित्सक ने देखा कि अभी तक उनकी सांसें चल रही है। मोर्टार बम के इतने नजदीक से फटने के बाद किसी भी सामान्य व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है, लेकिन देवेंद्र पाल सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मौत से लड़ने को तैयार थे। लहूलुहान देवेंद्र पाल सिंह की अंतड़ियां खुली हुई थी। चिकित्सकों के पास कुछ अंतड़ियां काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें बचाने के लिए उनका एक पैर भी काटना पड़ा, लेकिन किसी भी कीमत पर मेजर मरने को तैयार नहीं थे। मेजर ने इस हादसे में न केवल अपना एक पैर खोया, बल्कि वे कई तरह की शारीरिक चोटों और समस्याओं से घिर चुके थे। उनकी सुनने की क्षमता कम हो चुकी थी। उनके पेट का कई बार ऑपरेशन हुआ। आज इतने वर्षों बाद भी बम के 40 टुकड़े उनके शरीर के अलग अलग भागों में मौजूद है, जिसे निकाला नहीं जा सका। मेजर की इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अब एक नया जीवन जीना सीखना था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपनी अपंगता के बारे में और नहीं सोचेंगे। उन्होंने अपनी इस कमजोरी एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे 1 वर्ष तक चिकित्सालय में रहे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि वे अब कभी चल भी पाएंगे, लेकिन देवेंद्र कुछ को अपंगता की जिंदगी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके कृत्रिम पैर लगा दिया गया, लेकिन कृत्रिम पैरों के साथ चलना इतना आसान नहीं था। देवेंद्र को हर दिन भयानक दर्द सहना पड़ता था। जब वे गिरे तो एक नए उत्साह के साथ उठ खड़े हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देवेंद्र हर रोज सुबह 3 बजे उठ जाते थे और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद देवेंद्र पाल 5 किलोमीटर तक चलने लग गए। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और वे अपने कृत्रिम पैर से मैराथन में दौड़ने लगे। फिर उन्हें साउथ अफ्रीका से फाइबर ब्लेड से बने अच्छे कृत्रिम पैरों के बारे में जानकारी मिली, जो अधिक लचीले और दौड़ने के लिए बेहतर थे। इस तरह धीरे धीरे उनकी दौड़ने की गति बढ़ती गई और उन्होंने अपनी विकलांगता को हरा दिया। 17 वर्ष बाद आज देवेंद्र भारत के एक सफल ब्लेड रनर है और उनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। देवेंद्र कई मैराथन दौड़ों में हिस्सा ले चुके हैं और आज भी वे थकते नहीं। 42 वर्षीय देवेंद्र ब्लेड रनर होने के साथ साथ एक सफल प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वे अपने जैसे लोगों को प्रेरित करने के लिए द चैलेंजिंग वंस नाम से एक ग्रुप भी चलाते हैं। मुझ जैसे लोगों को फिजिकली चैलेंज्ड, विकलांग या कमजोर कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम चैलेंजर है। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।